हर नारी का कर्तव्य होता है। अगर द्वार पर आपके अतिथि आए, रिलेशन के लोग आए, रिश्तेदार के लोग आए, तो उस नारी का कर्तव्य होता है उस अतिथि का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, उस अतिथि का आदर करना चाहिए, उसे बैठा करके जल पिलाना चाहिए, उसे भोजन बना करके खिलाना चाहिए, सम्मान के साथ, आदर के साथ। कोई आपके द्वार पर अगर भिक्षा मांगने के लिए गया भिक्षक के रूप में, उसे भी आदर के साथ, सम्मान के साथ, प्रेम से भिक्षक दे देना चाहिए भिक्षक को। अगर जो नारी अतिथि का सम्मान करती है, द्वार पर आदर करती है, उसे जल पिलाती है, प्रेम से भोजन कराती है, द्वार पर आए हुए अतिथि, द्वार पर आए हुए भिक्षक को प्रेम से आदर के साथ दान जो भी सप्राव देती है, तो ये बहुत बड़ा पुण्य होता है नारी के लिए, बहुत बड़ा पुण्य है। इस लोक में यश तो होता है पर उसे पुण्य भी प्राप्त होता है। पर उस नारी को भी किसी अतिथि का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उसे जल भोजन कराना चाहिए। पर किसी लुखे का, लफंजे का, अधर्मी का आदर नहीं करना चाहिए, द्वार पर सम्मान नहीं करना चाहिए, उसे जल भी नहीं देना चाहिए, उसे भोजन भी नहीं कराना चाहिए। इतना ध्यान रहे। कोई भी अगर आपसे अकेला भी मिलना चाहता है कि हमसे मिल लो, उसे अकेला भी नहीं मिलना चाहिए। बहुत से लोग किसी के घर में अगर पति नहीं है, सास ससुर नहीं रहते हैं, तो बहुत से लोग, आजकल के मोबाइल का भी जमाना है, कहीं से लुखे लपंजे लोग नंबर भी ले लेते हैं, और जब जानते हैं कि इसके पति नहीं है, सास ससुर नहीं है घर में, तो लोग रिश्तेदार के लोग रिश्तेदार बता करके उससे बात भी करते हैं, फोन करते हैं, अगर तुमसे मिलना चाहते हैं रात को। तो आजकल देश में कहीं कहीं होता भी होगा, बहुत से भी हुआ भी है कि हम किसी कारण से फंस गया हूँ, दरवाजे खोल लो, मिल लो। तो ऐसे अपरिचित व्यक्तियों पर विश्वास मत करना चाहिए। बस पहले, सबसे पहले उसके अच्छी तरह जांच कर लो, परख कर लो, क्या ये सही में हमारा रिलेशन रिश्तेदार के लोग हैं कि नहीं है। अपरिचित व्यक्ति पर तुरंत विश्वास करके मिलना नहीं चाहिए। इतना ध्यान रहे। बहुत से लोग लुखे लपंजे अधर्मी लोग रिलेशन रिश्तेदार के लोग बता करके और कहते हैं कि दरवाजे खोल लो भाई, हमें मिल लो, थोड़ा काम है। सावधान रहना, आपको हानि हो सकता है, आपको हानि हो सकता है, इसलिए सावधान रहना। माता सीता के पास भी रावण गया था साधु का वेश बना करके, याद है? साधुओं का वेश बनाया था, बड़े बड़े बाल था, टीका भी लगाया था बड़ा, गले में साधुओं का माला था, कपड़े भी पहना था, और माता के पास गया तो क्या कहा? बिच्छम देही माता, बिच्छम देही। तो भाई वो तो जगत जननी माता थी, उसे धर्म का भी ज्ञान था, उसको क्या धर्म बताना है। द्वार पर कोई भी जाता था अतिथि, सबका सम्मान करती थी। कोई भी भिक्षक गया सबको प्रेम से भिक्षा देती थी कि कोई हमारे द्वार से निराश होकर नहीं लौटने देती थी। आवाज सुनी, माता ने तुरंत लेकर गई भिक्षा देने के लिए, पर मर्यादित रेखा खींचा था सीता जी के रक्षा के लिए, मर्यादित रेखा के अंदर से दे रही थी।
तो अब बनावटी साधु ने क्या कहा, ये जो मर्यादित तुम्हारा रेखा जो खिंचा है, कोई हम गांव घर में रहने वाले साधु सन्यासी नहीं हूँ, हम जंगल झाड़ों में तपस्या करने वाले सन्यासी हूँ। जब तक इस मर्यादित रेखा से तुम बाहर नहीं निकलोगी, हम तुम्हारा भिक्षा नहीं लेंगे। माता ने सुनी तो कही भी कि ये मर्यादित रेखा तो हमारी रक्षा के लिए है, हमारा रक्षा भी हो जाएगा, आप भिक्षा भी ले लेंगे, आप तो साधु सन्यासी हैं। आप तो साधु सन्यासी है, भिक्षा ले लीजिए। वह सन्यासी साधु ने कहा कि जब तक नहीं निकलोगी हम भिक्षा नहीं लेंगे, हम वापस तुम्हारे द्वार से, तुम्हारे कुटी से वापस चले जाएंगे। जब जाने लगा तो माता ने जान गई ये तो हमारे कुटी से चला जाएगा तो हमें बहुत बड़ा अपसय भी होगा। तो माँ ने जैसे ही निकली रेखा से बाहर, वह साधु कौन था? रावण था, असली रूप में आया और क्या किया? हरण किया, छल किया कि नहीं? तो ऐसे लुखे लपंजों से जो बनावटी बनते हैं और नाम बदनाम करते हैं संत महात्माओं का, सावधान रहना चाहिए।